देखें औरत का दर्जा इससे बढ़ के क्या होगा कि कायनात औरत के बगैर अधूरी है। आप ज़िंदगी का जो भी मर्ज़ी पहलू उठा के देख लें, औरत के बगैर नामुकम्मल है। वो नहीं आपने सुना हुआ है तस्वीर जन से है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो औरत मैं तो इक्वलिटी बेस पे चलता हूँ, लिबरल अप्रोच रखें आप। अच्छा, क्या मतलब लिबरल अप्रोच में क्या क्या आना चाहिए? कि जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक मर्द किसी ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, औरत भी उसी कॉन्फिडेंस से बैठ के काम कर सकती है। अगर वो काम करने से मर्द की रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही तो औरत की भी नहीं होगी। अगर सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं तो औरत के भी सिर्फ फेफड़े ख़राब होंगे, किरदार ख़राब नहीं होगा। गॉड, स्टीम जो है वो उनकी लो कर देते हैं। देखें अब बाइक मर्द चला रहे हैं, अगर औरत चलाएगी तो उसके किरदार पर ऐसी बात करेंगे। हालांकि मैं इस बात के हक में हूँ कि औरत को बाइक चलानी चाहिए। अब आप खुद सोचें, आपकी माँ बहन बसों में धक्के खाए लोगों के साथ, वो ठीक है, या खुद अकेले वो बाइक चला कर जाए, वो रोड पर खड़े होकर लिफ्ट मांगे बस से रिक्शे से, वो ठीक है, या उसके पास अपनी एक स्कूटी है जो वो लेकर जाए कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो जाके लोगों में इशारों पर जाके खड़ी हो जाए, किराया मन मांगे। आपको पाकिस्तान में पता ही है किराया डबल ले लेते हैं। औरत जहाँ देखेंगे किराया डबल, जहाँ औरत देखेंगे उससे जो है फेयर, इस तरह की बातें बहुत हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि औरतों को जो है ना हकूक़ दिए जाएँ और इनको रिस्पेक्ट दी जाए और इनका सेल्फ एस्टीम जो हाई किया जाए कि आप कर सकती हैं। अगर आप बाइक चला रही हैं इसका ये मतलब नहीं आपका किरदार बुरा है, इसका ये मतलब है कि आपकी परवरिश और आपकी तरबियत अच्छी है। कि नहीं करना चाहिए था, मगर औरतें भी किसी से कम नहीं है। हर चीज़ में औरतें, बैंक में देखें औरतें, ओरिएंटल में देखें औरतें, और हाँ ना ये जीपीओ इधर उधर, मर्दों से ज़्यादा औरतें ही ज़्यादा पाकिस्तान में अब काम शाना बिशाना काम कर रहे हैं मर्दों के। तो ये चीज़ हमारे क्रिकेटर्स को समझ क्यों नहीं आ रही है? क्यों इतनी जाहिलों वाली बातें कर देते हैं कभी भी, कहीं पर भी बैठे हुए, फिर दुनिया में नाम खराब होता है। वो ना किसी की ना खसलत में शामिल होता है, वो अपनी माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, इस वजह से उन्होंने ये जाहिलाना हरकत की। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि उनका कंपटीशन जब अल्लाह पाक ने नहीं हमें दिया कि उनके मुकाबल खड़े होना है, हम लोगों ने काम काज में हम खड़े हो सकते हैं, उनकी आगे सर नहीं उठाना चाहिए अपने हस्बैंड के आगे। बस मतलब अपने हस्बैंड के आगे ये हस्बैंड अगर हमारी करनी चाहिए। हस्बैंड अगर आपको मार रहा हो, आपको पीट रहा हो, कर रहा हो, उसकी तो इस्लाम ने भी इजाजत नहीं दी है। आपको गालियां दे रहा हो, नहीं नहीं, इसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। वही कह रही हूँ ना, ये तो हक औरत को अपना हक पहचान के यानी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो वीडियो थी ना जो हमने देखी है, वो बाबर मलिक है, हाँ उसकी देखी है। नहीं मैं तो नहीं किसी को लाइक करती। क्यों? बस मैं नहीं करती, ये सारे मैच हार जाते हैं। हाँ, सारे मैच आपने कौन सी वीडियो देखी है? मैंने वो बाबर आजम किया, वो अब्यूज़ कर रहा काफ़ी ज़्यादा ना, एक वीडियो लिंक हुई है। क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहा था जो मैं नहीं कह सकती। बताएं तो सही, नहीं मैं बता सकती आपको, आप वीडियो देख लें, इससे पूछने को। इन लफ्जों में क्या बता देना। मतलब कि माँ बहनों के बारे में गलत अल्फाज बोल रहा था। बाबर आजम? जी बाबर आजम। अच्छा, माँ बहनों की वीडियो है मेरे पास, है अभी है इसमें। हाँ क्या बोल रहा था बताएं। गालियाँ निकाल रहा था, बड़ी गलत किस्म की गालियाँ निकाल रहा था। गालियां निकाल रहा था माँ बहनों? मैं आपको सेंड कर दूंगी घर जाकर। तो क्या वजह बनी है, कुछ पता नहीं आपको? पता नहीं, सियासत के बारे में कोई बात हो रही थी या मैच के बारे में। मेरे बच्चे देख रहे हो, मुझे दिखाते, मैंने रोक दिया, मैंने कहा आप नहीं सुनेंगे इसकी बात ना, अब उसको छोड़ दें। एजुकेटेड तो हैं ये, लेकिन ये कॉन्साइज एजुकेशन है इनके पास ना, लिमिटेड है, उसी पेरिफ्री में रह के सोच रहे हैं। जिस तरह से सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड हमारे लिए कायम कर दिए हैं, नॉलेज जो हमें आजकल मिल रहा है उसमें जेंडर इक्वलिटी है। जो काम औरत कर सकती है वही मर्द कर सकता है। देखिए ना, अगर एक प्रैक्टिकल वुमेन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल बाप भी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। एक बाप 5 घंटे ऑफिस में, 6 घंटे ऑफिस में गुजारता है, बच्चों को बाप की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी माँ की ज़रूरत है। औरत क्रिटिसिज्म फेस कर रही है, औरत हरासमेंट फेस कर रही है। आप जो मर्ज़ी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, औरत के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। मेरी अपनी बड़ी सिस्टर्स हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि औरत को हर मैदान में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनको आप सपोर्ट करें, ना कि उन्हें डिग्रेड किया जाए। आप देख लें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा जो ज़हीन तरीन औरतें हैं वो पाकिस्तान में बनी है, ठीक है। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान माशरे में ये है कि औरत को तलीम नहीं दी जाती। सबसे बड़ा जो उसका जो डिसरिस्पेक्ट है कि तलीम ना देना। अगर जब आप तलीम नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और फिर आप कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकते। अगर उनको तलीम प्रॉपर दी जाए, मेरे के औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जो सांझपन है ना, मोहब्बत है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
अगर कोई एक मर्द आप औरत से मोहब्बत करता है वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, उसकी मार, उसकी पीठ, हर शय। लेकिन वो अगर कहेगा कि मैं आपके अलावा किसी और से भी मोहब्बत आपकी बांटना चाहता हूँ तो ये औरत से कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जी, मर्द से भी नहीं होगा अगर औरत ऐसे ही मर्द कर कहे कि लेंगे। हाँ मर्द जो है वो मर्द क्या बहुत बड़ा जिगर है। मर्द जो है ना ये मतलब कर लेता है, मतलब अपने दिल में ना दूसरों के लिए जगह बना सकता है। लेकिन औरत का दिल बड़ा बड़ा होता है ना। जी जी इस्लाम ने हमें इतना बड़ा मुकाम दिया है, तो ये जो आजकल फिर हम लोग कुछ लोग गलत भी समझते हैं इस दर्जे को कि दर्जे को जैसे हमारा बहुत ऊंचा मुकाम इस्लाम ने हमें दिया है, उसको लोग कुछ लोग समझते हैं कि अब औरतें ही समझने लग जाती हैं कि हम सुपीरियर हैं मर्दों से। तो वैसे नहीं समझना चाहिए। अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी हदूद में रह के इंसान औरत काम कर सकती है हर जगह पे। क्या हदूद है? यानी अपनी लिमिट्स हैं कुछ अल्लाह पाक ने जो हमें बताई हैं। उनके मर्दों की भी की गई हैं और औरतों की भी लिमिट्स की गई हैं। इसमें गलत ही है। मसलन मतलब कि वो औरत को अच्छी नज़र से नहीं देखते। वो अगर औरत एक घर के अपनी मजबूरी में अपने काम से बाहर के सिलसिले में चली है तो उसके लिए बातें बनाई गई, ये बाहर जा रही है, ये वहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? अपने घर की औरतें को के बारे में ये नहीं, अपने घर की औरतें बहुत कुछ कर रही होंगी जो ये लोग देख नहीं रहे होंगे, ये समझ नहीं रहे होंगे। ये बाहर की औरतों को ये बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कामरान अकमल के हवाले से। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और काफ़ी उनकी कंट्रोवर्सीज वायरल होती रहती है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, कभी रिलीजन्स को टारगेट करते हैं, कभी जेंडर को टारगेट करते हैं। इसी तरह की अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अबाउट अर्शदीप सिंह, अबाउट सिख रिलीजन। जब उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस हुई तो उन्होंने पब्लिकली आकर माफ़ी भी मांगी। उसके बाद एक और उनकी कंट्रोवर्सी सामने आ गई है जहाँ पर उन्होंने जेंडर गैप को रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठते हुए उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मर्दों से नहीं जीत सकती तो फिर औरतों के साथ मैच खिलवा लो, औरतों से तो जीत ही जाएंगे। इंग्लैंड की लड़कियों के साथ खिलवा लो या किसी और कंट्री की लड़कियों के साथ खिलवा लो, तब ये जीत जाएंगे। तो जो उन्होंने जेंडर गैप को प्रमोट किया है, जो उन्होंने जेंडर की इनइक्वालिटी की है, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठते हुए क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? क्या उनको ऐसा कंपैरिजन करना चाहिए था जिससे विमेन को डिग्रेड किया जाए? अल्फाजों में क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम? आए बढ़ते हैं लोगों की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं, ये सही तो नहीं है, लेकिन देखें ना, हमारी सोसाइटी ने एक औरत के लिए इवैल्यूएशन कायम कर दी है शुरू से कि एक औरत को सेटअप बना दिया कि वो इसी बाउंड्री में रह के काम कर सकती है। अब उसने जेंडर डिस्फोरिया होगा उसके माइंड में, कोई औरत को लेके वो मतलब इस मामले में सोचता होगा कि औरत ये काम नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो औरतों के साथ खेलें, औरतों से भी हार जाएँ, ये भी तो हो सकता है ना। वीमेन इन डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ें तो उसमें औरतें हर फील्ड में, आप देखें, आप स्ट्रेटजी चेक करके देख लें, औरतें आज के दौर में हर फील्ड में आगे हैं मर्दों से। और मैं तो इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ। आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री? ये देखिए, एक हमारे पहले भी क्रिकेटर, उन्होंने ऐश्वर्या राय पे कमेंट किया था कि ऐश्वर्या जैसी औरत होगी तो वो बच्चों को तो नहीं तरबियत दे पाएगी। ये औरतों को बार बार टारगेट करते हैं, क्या वजह है? शऊर की कमी है, एजुकेटेड नहीं है, क्या मसला है इनके साथ? एजुकेटेड तो हैं ये, लेकिन ये कॉन्साइज एजुकेशन है इनके पास ना, लिमिटेड है। उसी पेरिफ्री में रह के सोच रहे हैं। जिस तरह से सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड हमारे लिए कायम कर दिए हैं, नॉलेज जो हमें आजकल मिल रहा है उसमें जेंडर इक्वलिटी है। जो काम औरत कर सकती है वही मर्द कर सकता है। देखिए ना, अगर एक प्रैक्टिकल वुमेन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल बाप भी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। एक बाप 5 घंटे ऑफिस में, 6 घंटे ऑफिस में गुजारता है, बच्चों को बाप की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी माँ की ज़रूरत है। क्या बात है। मुझे ये बताएं, आपकी नज़र में औरत का क्या दर्जा है? चले, क्रिकेटर ने तो नहीं किया, आप ही बता दें, आप भी पाकिस्तानी सोसाइटी के ही मर्द हैं। देखें, औरत का दर्जा इससे बढ़ के क्या होगा कि कायनात औरत के बगैर अधूरी है। आप ज़िंदगी का जो भी मर्जी पहलू उठा के देख लें, औरत के बगैर नामुकम्मल है। वो नहीं, आपने सुना हुआ है तस्वीर जन से है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो औरत, मैं तो इक्वलिटी बेस पे चलता हूँ, लिबरल अप्रोच रखें आप। अच्छा, क्या मतलब लिबरल अप्रोच में क्या क्या आना चाहिए? कि जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक मर्द किसी ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, औरत भी उसी कॉन्फिडेंस से बैठ के काम कर सकती है। अगर वो काम करने से मर्द की रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही तो औरत की भी नहीं होगी। अगर सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं तो औरत के भी सिर्फ फेफड़े ख़राब होंगे, किरदार ख़राब नहीं होगा। गॉड, ओह माय गॉड, क्या बात है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। ऐसी सोच स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में मैं अपने चैनल पर पहली दफ़ा देख रही हूँ।
तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनने में। आपकी नज़र में इस वक्त जो औरत फेस कर रही है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहते हो आप? औरत क्रिटिसिज्म फेस कर रही है, औरत हरासमेंट फेस कर रही है। आप जो मर्ज़ी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, औरत के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। मेरी अपनी बड़ी सिस्टर्स हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि औरत को हर मैदान में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनको आप सपोर्ट करें, ना कि उन्हें डिग्रेड किया जाए। डिग्रेड किया जाए। अभी कुछ अर्सा पहले ये स्टेटमेंट आई थी कि औरतों ने क्रिकेट को गंदा कर दिया, तो मर्दों ने नहीं किया। आप हाल देख लें, अभी इंडिया वाले पाकिस्तान इंडिया मैच का हाल देख लें, तो मर्दों ने गंदा किया ना, औरतों का मैच तो किसी ने देखा ही नहीं। तो ये गलत बात। कामरान अकमल को इस पर कुछ क्रिटिसिज्म फेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। औरतों को चाहिए अपने राइट के लिए बोलें। इवन के जो यंग सोसाइटी है, यंग जनरेशन है, उन्हें भी चाहिए कि औरतों के राइट्स के लिए बोला जाए। थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो कामरान अकमल साहब ने कहा बिल्कुल गलत कहा। दोनों जो स्टेटमेंट्स थी, उसकी पहली जो थी अर्शदीप के ख़िलाफ़, देखें जो सिख मत है हम उसको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आप देख लें जो सबसे बड़े रिलीजियस इसके हैं ना सिख के इधर मकामात, वो पाकिस्तान में है। ननकाना साहब देख लें जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसमें है जन्म स्थान। लोग मुसलमान उनकी इतनी रिस्पेक्ट करके हैं क्योंकि बाबा गुरु नानक सरकार जो है जन्म आस्थान में पैदा हुए थे। इसके अलावा और बहुत सारे मकामात हैं। वहीं एक गुरुद्वारा पट्टी साहब, जहां बाबा गुरु नानक सरकार ने पहली दफ़ा पढ़ा था ना, सबक पढ़ा था, उस नाम से गुरुद्वारा बना हुआ है ननकाना साहब में। तो बड़े रिलीजियस मकामात हैं इधर पाकिस्तान में। आज तक कभी हमारा उनके साथ कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं हुआ। कामरान अकमल साहब की कहने बेवकूफ़ी की वजह से कि हमें इतना क्रिटिसाइज़ किया गया उनके इंडिया की तरफ से कि इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दिया है, तो कामरान अकमल ने पहली स्टेटमेंट बहुत गलत दिया है। दूसरी जो औरतों के बारे में कही है, उन्होंने मेरे ख्याल से एक तशबीह दी है कि औरतों का, क्योंकि उसके जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत छोटा है। वो ये समझ रहे हैं कि औरतों से अगर खेलेंगे तो जीत जाएंगे। औरतों का मतलब उसने एक कमतर समझ लिया दर्जे पे कि वो मैन से जो कमतर हैं, अगर ये उनसे खेलेंगे तो जीत जाएंगे। एक तशबीह दी है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान में यही थिंकिंग चल रही है कि औरतों का मतलब कोई पावर नहीं है इनके पास, ये अगर खेलेंगे तो हार जाएंगे। जी सर, आप क्या कहते हैं, इससे पहले ये लोग क्रिकेट में इतनी सियासत या अपनी अजीब सी सोच क्यों ले आते हैं? इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा औरतों पर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की। इतनी छोटी सोच, क्या ये पढ़े लिखे नहीं है? ये साबित क्यों करते हैं सबके सामने? मैं आपको बता रहा हूँ, जो असल एजुकेशन है वो इनके अंदर नहीं है। एजुकेशन का जो मतलब है ना, इनको नहीं पता। देखें, औरतों के बराबर हकूक़ हैं जितने आदमियों के हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ ना, क्रिकेट को एक खेल समझें, सिर्फ खेल, ना उसको सियासत से जोड़ें, ना उसको रिलीजन से जोड़ें, ना उसे किसी फ़र्द या किसी जेंडर से जोड़ दें। हमारे यहाँ देखें, क्रिकेट को भी ना आप देख लें रिलीजन में जोड़ देंगे, सियासत के साथ जोड़ देंगे, कंट्री वाइज जोड़ देंगे, नेशन के साथ। इस तरह क्रिकेट एक खेल है, सिर्फ ये इंजॉयमेंट के लिए है। अगर कोई टीम हार भी रही है तो वो सिर्फ क्रिकेट में हार गई, ये नहीं कि आपने समझो उससे कोई जंग ही जीत ली है, जंग हार गए हैं। क्रिकेट एक क्रिकेट है, इसको सिर्फ खेल तक महदूद रखना चाहिए, इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए। अगर आपने क्रिटिसाइज भी करना है तो आप एक ढंग से करो ना क्रिटिसाइज, कि किसी जेंडर की डिसरिस्पेक्ट ना हो या किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट ना हो। ओवरऑल तो ये बात यही आएगी ना कि पाकिस्तान में शऊर की कमी है, पाकिस्तान पर ही फिर बात आती है ना, तो फिर लोग यही बोलेंगे। अब मुझे आप ये बताएगा, आपकी नज़र में औरत का क्या दर्जा है? जी देखें जी, मैं तो इक्वली समझता हूँ। औरतें अगर ना हो तो ये देखें, सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का चल ही नहीं सकता। जितना किरदार अदा लोग मैन कर रहे हैं, उतना वुमेन कर रहे हैं। अगर हम ये समझेंगे कि वुमेन पीछे हो जाए, सिर्फ मर्द ही आके हमें लीड करें, तो इस तरह पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। आप देख लें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा जो ज़हीन तरीन औरतें हैं वो पाकिस्तान में बनी है, ठीक है। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान माशरे में ये है कि औरत को तलीम नहीं दी जाती। सबसे बड़ा जो उसका जो डिसरिस्पेक्ट है कि तलीम ना देना। अगर जब आप तलीम नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और फिर आप कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकते। अगर उनको तलीम प्रॉपर दी जाए, मेरा ये मानना है कि औरतें जो हैं वो पाकिस्तान के मर्दों से ज़्यादा तरक्की कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बोला है। सिर्फ औरत के दिमाग में ये बिठा दिया जाता है, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। जी बिल्कुल, ये ना सेल्फ स्टीम जो है वो उनकी लो कर देते हैं। देखें, अब बाइक मर्द चला रहे हैं, अगर औरत चलाएगी तो उसके किरदार पर ये ऐसी बात करेंगे। हालांकि मैं इस बात के हक में हूँ कि औरत को बाइक चलानी चाहिए। अब आप खुद सोचें, आपकी माँ बहन बसों में धक्के खाए लोगों के साथ, वो ठीक है, या खुद अकेले वो बाइक चला कर जाए, वो रोड पर खड़े होकर लिफ्ट मांगे बस से, रिक्शे से, वो ठीक है, या उसके पास अपनी एक स्कूटी है जो वो लेकर जाए कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो जाके लोगों में इशारों पर जाके खड़ी हो जाए, किराया मन मांगे। आपको पाकिस्तान में पता ही है, किराया डबल ले लेते हैं। औरत जहाँ देखेंगे किराया डबल, जहाँ औरत देखेंगे उससे जो है फेयर, इस तरह की बातें बहुत हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि औरतों को जो है ना हकूक़ दिए जाएँ और इनको रिस्पेक्ट दी जाए और इनका सेल्फ एस्टीम जो हाई किया जाए कि आप कर सकती हैं। अगर आप बाइक चला रही हैं, इसका ये मतलब नहीं आपका किरदार बुरा है, इसका ये मतलब है कि आपकी परवरिश और आपकी तरबियत अच्छी है, कि आप खुद को एक ताकतवर समझती हैं।
जी बिल्कुल, ये आपने जो इक्वालिटी पे बात की है बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है और व्यूवर्स को भी आपकी राय मुझे 100% पता है कि बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, अगर कोई औरत इस तरह से आगे निकलती है उसको क्रिटिसाइज़ बड़ा किया जाता है, क्या हाँ अब मर्दों के मुकाबले पर आएगी, ड्रेसिंग पर कमेंट किए जाते हैं, इस तरह से उसको हैरास किया जाता है और यही जो चीज़ है वो हमारे खिलाड़ियों में भी नज़र आ रही है। क्या कहते हैं, इस तरह की सोच के साथ क्या कभी पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा? क्रिकेट में भी जेंडर ले आए हैं, क्रिकेट में भी रिलीजन ले आए हैं। नहीं, इस तरह तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। आप देख लें दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उन्होंने हकूक़ दिया औरतों को, अच्छे हकूक़ दिए, उनको तलीम दिया। सबसे बड़ी बात है तलीम दिया है। जब भी आप औरतों को तलीम देंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल है वो तरक्की करेगी। अगर आप तलीम नहीं दे रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे तो औरत कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। आप जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखेंगे उसमें जो औरतों की तलीम है बहुत शर्रा जो बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान है, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि अपनी ख़वातीन को नहीं देती। और जब ख़वातीन के बच्चे होते हैं वो शुरू से दिहाड़ियों पर लगाते हैं, काम पे लग, क्योंकि उनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एजुकेशन, बच्चा 12वीं पास हो उसे नौकरी लगा दो। औरत को अगर हम तलीम दिलवाएंगे, नौकरी नहीं लगी तो फिर उसकी पढ़ाई फजूल है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ औरत को तलीम ही दे देते हैं ना, ये उसके लिए बहुत बड़ा जेवर है और उस पर सबसे बड़ा औरत पर ये एहसान है कि उसे आप तलीम से रास्ता कर दें। सर एक आखिरी सवाल, सॉरी थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो गया लेकिन आखिरी सवाल पूछूंगी। यहाँ अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला 4 शादियां करना मर्द के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने पूछा अगर आपकी औरत इजाज़त नहीं दे रही, उन्होंने कहा मैं छुप कर करूँगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कोई औरत कवारी ना रह जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप चाहते आपकी औरत घर रहे, आप चाहते आप बाहर निकल के 4-4 शादियां करें, ऐसे विमेन एम्पावरमेंट यहाँ के मर्द करेंगे? नहीं जी, देखें जी, सबसे पहली बात है शादी जो है ना, मैं समझता हूँ एक ही अच्छी है। 4 शादियों को अगर देखें, जिनको लगता है ना कि 4 शादियाँ सही हैं, वो खिलाड़ी भी तो करते हैं जी। देखें, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है पैसे की। अगर एक पैसा नहीं है, आप अगर एक बेगम को खुश रख लेना, जन्नत आप पे वाजिब हो जाएगी, जन्नत अल्लाह ताला दे देगा। जब आपकी एक बेगम खुश नहीं है, आप खर्चा अच्छे तरीके दूसरी शादी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ और भी सुनते हैं हमारे यहाँ समझ आता है शादी एक सुन्नत है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सुन्नत है वो दिल को साफ़ रखना। अपने दिल को साफ़ रखें, अमन फैलाएं माशरे में, कभी बदअमनी नहीं, दूसरे मज़हब का रिस्पेक्ट करें। हमारे यहाँ सिर्फ शादी को सब कुछ समझ लिया जाता है कि हम 4 शादियाँ करेंगे तब हम पक्के मुसलमान बनेंगे। भाई देखें, एक शादी अगर आप अच्छे तरीके से निभा लेते हैं तो आपके लिए इनफ है, बजाय इसके कि आप 3 ले आएँ और बार बार उनकी लड़ाई आपस में डलती रहें। देखिए, औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन जो सांझपन है ना, मोहब्बत है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई एक मर्द आप औरत से मोहब्बत करता है, वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेगी, उसकी मार, उसकी पीठ, हर शय। लेकिन वो अगर कहेगा कि मैं आपके अलावा किसी और से भी मोहब्बत आपकी बांटना चाहता हूँ, तो ये औरत से कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जी, मर्द से भी नहीं होगा अगर औरत ऐसे ही कहे कि हाँ। मर्द जो है वो, मर्द क्या बहुत बड़ा जिगर है, मर्द जो है ना ये मतलब कर लेते हैं, मतलब अपने दिल में ना दूसरों के लिए जगह बना सकता है। लेकिन औरत का दिल बड़ा बड़ा होता है ना। जी जी, दिल बड़ा होता है। लेकिन औरत की सही की ये है कि वो जिस पर ट्रस्ट कर लेती है, अपना पूरी दुनिया, हर शय, अपनी कायनात सिर्फ उस मर्द को समझ लेती है। जी, थैंक यू सो मच। नहीं करना चाहिए था, मगर औरतें भी किसी से कम नहीं है। हर चीज़ में औरतें आ, बैंक में देखें औरतें, ओरिएंटल में देखें औरतें, और हाँ ना ये GPO इधर उधर, मर्दों से ज़्यादा औरतें ही ज़्यादा पाकिस्तान में अब काम शाना बिशाना काम कर रहे हैं मर्दों के। तो ये चीज़ हमारे क्रिकेटर्स को समझ क्यों नहीं आ रही है? क्यों इतनी जाहिलों वाली बातें कर देते हैं कभी भी, कहीं पर भी बैठे हुए, फिर दुनिया में नाम ख़राब होता है। वो ना किसी की ना खसलत में शामिल होता है, वो अपनी माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, इस वजह से उन्होंने ये जाहिलाना हरकत की। आपकी नज़र में क्या कामरान अकमल साहब को ऐसा बोलना चाहिए था? अगर वो हमें क्या में इज्जत नहीं दे सकते तो खामोश रह सकते थे, खामोश रह सकते थे। आपकी नज़र में औरतों का कितना दर्जा है? औरतों का दर्जा तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। क्या दर्जा आपकी नज़र में, क्या लेवल होना चाहिए उनके लिए, कितनी इक्वालिटी होनी चाहिए इधर? एक औरत माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, मगर उन्होंने औरत को कोई इज्जत ही नहीं दी होगी तो मीडिया के सामने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। वैसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। इस्तेमाल करने चाहिए थे। औरत चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, औरत काबिल इज़्ज़त है। हाँ जी, हमें हमारे क्रिकेटर साहब को इज्जत हमें देनी चाहिए थी, मगर उन्होंने हमें बेइज्जत करके रख दिया। बेइज्जत करके रख दिया। हाँ जी। यहाँ पर आपको कितनी, मतलब एक औरत हो आप, तो यहाँ पर आप कैसा फील करते हो ये मर्दों में या इस तरह की सोसाइटी में? और हमारे ज़्यादातर ना पाकिस्तान में औरत की कोई इज्जत नहीं है। क्यों? ये ना जलील करके रख देते। वजह? इस वजह से आम
घूमती फिरती औरत ये समझेंगे ख़राब औरत है, हालांकि अपने काम से ही बच्चों को सारा दिन तो शोहर घर नहीं होता ना, बच्चों को अकेडमी भी छोड़ के आना, स्कूल से भी लाना, घर के सौदे लाने, हांडी लाना, दूध लाना, हर औरत ही पूरा करती है। शोहर हमें कमा के लाजमी देता, मगर चीज़ें वीज़ें नहीं ला के देता, वो तो औरत ने ही करना है काम। तो अगर कोई औरत जॉब करती हो फिर नहीं, सौदे लाना, बच्चों को अकेडमी इधर उधर छोड़ना, ये मतलब अगर औरत जॉब करती हो फिर जॉब कर रही है तो क्या मैं अपने शोहर का हाथ बटा रही है, उनका शान शाना साथ दे रही, उसकी भी इज्जत करें। तो लेकिन उसके बारे में क्या कहेगी ये सोसाइटी? कहते मियाँ बीवी कमा रहे हैं, फिर कहेंगे इनके पास पैसों की हफ से, ये लोग कहते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हमारे क्रिकेटर को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? उन्हें पैगाम ये देना चाहूँगी, अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। ये हमारे माशरे का अलमिया है, वो ऐसे ही करते हैं, शुरू से यही चला आया है कि औरतों को कमतर समझा जाता है। लेकिन क्रिकेट के हवाले से तो नहीं, मैं वैसे कहती हूँ कि औरतें हाँ क्रिकेट में भी तो ज़ाहिर आगे गई हैं, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती हैं, उनमें बहुत एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि वो एक कौम को लेके आगे बढ़ सकती हैं। जिस तरह और कोई भी काम अगर औरतें ठान लेती हैं ना, तो वो कर गुजरती हैं उससे। इसी तरह अगर अच्छे अच्छे काम जैसे बच्चों की तरबियत में और कुछ भी करना हो, जैसे कोई बच्चों की तरबियत के अलावा औरत का अपना भी फ्यूचर होता है, जैसे कामरान अकमल ने बोला है, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए हैं, क्या उनको करना चाहिए था ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आपकी नज़र में औरतें मर्दों से कम हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये कि उनका कंपटीशन जब अल्लाह पाक ने नहीं हमें दिया कि उनके मुकाबल खड़े होना है, हम लोगों ने काम काज में हम खड़े हो सकते हैं, उनकी आगे सर नहीं उठाना चाहिए अपने हस्बैंड के आगे, बस मतलब अपने हस्बैंड के आगे। ये हस्बैंड अगर हमारी करनी चाहिए, हस्बैंड अगर आपको मार रहा हो, आपको पीट रहा हो, कर रहा हो, उसकी तो इस्लाम ने भी इजाज़त नहीं दी है। आपको गालियां दे रहा हो, नहीं नहीं, इसकी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वही कह रही हूँ ना, ये तो हक, औरत को अपना हक पहचान के यानी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए बस। जुल्म तो नहीं ना बर्दाश्त करता नहीं कोई। बर्दाश्त और अगर मर्द ये कहे तुम तो मेरे से कम हो, तुम भाई घर पड़ी रहो, मैं तो तुम्हारा वो हूँ, मैं ही जो हूँ वो सुपर पावर हूँ। उसे खुदा आप बनने की तो नहीं यानी कहा गया कि तुम वो औरत को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दो और ख़ुद तुम सुपर पावर बन जाओ, ये तो गलत बात है ना। इस आपकी नज़र में औरत का दर्जा क्या है? इस्लाम ने हमें इतना बड़ा मुकाम दिया है, तो ये जो आजकल फिर हम लोग कुछ लोग गलत भी समझते हैं इस दर्जे को कि दर्जे को जैसे हमारा बहुत ऊंचा मुकाम इस्लाम ने हमें दिया है, उसको लोग कुछ लोग समझते हैं कि अब औरतें ही समझने लग जाती हैं कि हम सुपीरियर हैं मर्दों से। तो वैसे नहीं समझना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी हदूद में रह के इंसान औरत काम कर सकती है हर जगह पे। क्या हदूद है? यानी अपनी लिमिट्स हैं कुछ अल्लाह पाक ने जो हमें बताई हैं, उनके मर्दों की भी की गई हैं और औरतों की भी लिमिट्स की गई हैं। इसमें अगर आप ये कहें कि औरतें ही लिमिट्स का ख्याल रखें, मर्द मुस्टंडे बन के घूमते रहे, तो ये गलत है। दोनों की लिमिट्स हैं, दोनों की लिमिट्स हैं, हाँ, उनका ख्याल रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसमें तरक्की तो करनी हर इंसान का हक है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो क्रिकेटर ने क्या सही कहा है? क्या सही किया उसने? नहीं नहीं, ये बात तो गलत है कि औरतों, हमारे माशरे में ऐसे कहते हैं ना, चूड़ियाँ पहनी, खवातीन पहनती हैं चूड़ियाँ, खवातीन पहनती है, तो कोई बुराई है? ये कोई नहीं, कोई बुराई खवातीन ना हो तो माशरा चल ही नहीं सकता। नहीं चल सकता है। आपकी नज़र में औरतों को हर शोबे में काम करना चाहिए? हर शोबे में तो नहीं, हम शोबे तो अच्छे हैं, लेकिन हम लोगों ने माशरे ने ही कुछ मामलात ख़राब कर दिए हुए हैं, उनमें फिर ज़ाहिर अब हमें सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। हम क्यों सोच समझ के कदम रखें? जो गलत कर रहे हैं उनको क्यों ना समझाएं? ये धौंस है ना, वो नहीं मानते, नहीं मानते तो उन पर लीगल एक्शन लें। अगर इसी तरह से हम कहेंगे, फुर्सत किसी की औरत के पास टाइम नहीं होता इतना, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे घर बार भी चलाना है, अपने बच्चों को देखना, फिर काम भी करने हैं। अगर वो वर्किंग वूमेन है तो उसके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, वो स्पेयर करके आगे चली जाएगी, यानी इग्नोर कर देगी लोगों की बातों को, तो फिर आगे चली जाएगी। हमारे खिलाड़ी हमेशा औरतों की बेइज्जती क्यों करते रहते हैं? कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। नहीं, एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ, क्या इनमें मेरे पास टाइम ही नहीं होता। नहीं, बात करने का मकसद ये है कि अगर ये इस तरह के जाहिलों वाले कमेंट्स पास कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनमें शऊर की कमी है, क्या वजह है? आई डोंट नो, उनके बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है कि वो पढ़े लिखे सिलेक्शन होती है उन लोगों की, क्या पता नहीं। इतने पढ़े लिखे नहीं है? नहीं पढ़े होते, मुझे तो यही अंदाज़ा है कि पढ़े नहीं होते वो, उनकी इतनी
सेंस काम नहीं कर रही होती। वो सिर्फ क्रिकेट को ही हर जगह पे लेते हैं, हर काम में वो क्रिकेट को लेते हैं और उनमें जुनून है तो वो आगे जाते हैं ना। ये भी तो उनका प्लस पॉइंट है, अगर जुनून ना होगा तो वो आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे अपने गेम में। थैंक यू सो मच। गलत, इनको बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि औरतें हर जगह पे हर काम कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं औरतें, मुल्क को संभाल रही हैं, दीन को संभाल रही हैं, तो इसलिए औरतों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इनमें शऊर की कमी है, एजुकेशन नहीं है, क्या मसला है? कभी भी नहीं है और शौर भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। ये अपनी घर की औरतों की इज्जत करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, अपनी घर की औरतों की इज्जत करते हैं ये। नहीं, जो अब औरतों के बारे में ये सोच रखते हैं वो फिर अपने घर की औरतों की इज्जत कैसे करते होंगे? वो उनकी अपनी घर की औरतें हैं ना, इसलिए वो घर के अंदर है ना। अच्छा, इसलिए करते होंगे वो। जी, इसलिए बाहर की जो औरतें हैं, उनकी नहीं करते? वो उनकी नज़र में कोई इज्जत नहीं है औरतों की। अच्छा जी, फिर क्या इज्जत है इनकी नज़र में? आपकी नज़र में औरतों का क्या दर्जा है? औरतों का दर्जा, औरत एक माँ है, औरत से ये दुनिया कायम है, इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। कितनी इक्वालिटी मिलनी चाहिए औरतों को? ऑब्वियसली मिलनी चाहिए औरतों को, औरतों के हकूक़ मिलने चाहिए। औरतें हर काम में, औरत से ही नहीं ये घर ख़ानदान संभाला है, अगर एक औरत ना हो तो घर नामुकम्मल है, तो इसलिए औरत को हर तरह के हकूक़ मिलने चाहिए। देखिए, घर नामुकम्मल मर्द और औरत दोनों से मिलकर घर बनता है, सोसाइटी बनती है। उसमें अगर आप एक जेंडर को प्रोमिनेंट करते रहोगे तो ये ज्यादती है बहुत ज़्यादा। नहीं, औरत का ज़्यादा हाथ होता है घर को संभालने में, ख़ानदान को लेकर चलने में, क्योंकि मर्द ने तो बाहर जाना है, औरत ने घर में अपने बच्चों को, अपने घर को, सब कुछ को हर चीज़ को देखना है। औरत अगर बाहर जॉब कर रही है तो फिर भी वो घर भी अपना देख रही है, दोनों काम वो कर रही है। तो क्या मतलब, अगर कोई औरत बाहर काम कर रही है तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैरेक्टर पे क्यों जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो अपना काम कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है, अपने शोहर के लिए कर रही है, बच्चों के लिए कर रही है। जैसे आजकल महंगाई इतनी, एक बंदे से ये इनकम से नहीं घर सर्वाइव कर सकते, आप चला सकते। बच्चों की फीसें, महंगाई, बिल वगैरह, इसलिए औरत को काम करना पड़ रहा है और मजबूरन करना पड़ रहा है। नहीं, मजबूरन करना पड़ा है क्या? मतलब औरतों का हक नहीं है जॉब करने का? हक है, क्यों नहीं है हक? औरतों का बिल्कुल हक है, उनको जॉब करनी चाहिए और वो कर भी नहीं है। या अगर हम वैसे आम सोसाइटी की बात करते हैं, मर्दों की, यहाँ के लड़कों की बात करते हैं, तो उनका क्या परसेप्शन है, उनकी क्या थॉट्स है औरत के बारे में? गलत ही है, मसलन मतलब कि वो औरत को अच्छी नज़र से नहीं देखते। वो औरत एक घर के अपनी मजबूरी में, अपने काम से बाहर के सिलसिले में चली है, तो उसके लिए बातें बनाई गई, ये बाहर जा रही है, ये वहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? अपने घर की औरतें को के बारे में ये नहीं, अपने घर की औरतें बहुत कुछ कर रही होंगी, जो ये लोग देख नहीं रहे होंगे, ये समझ नहीं रहे होंगे। ये बाहर की औरतों को ये बातें करते हैं, बाहर की औरतों को बातें करते हैं। औरत काबिले इज्जत है, जी बिल्कुल है, इज्जत चाहे वो काबिल, किसी भी मुल्क की क्यों ना किसी हो। भी मुल्क का वो काबिल इज्जत है और उसका एहतराम करना चाहिए। हर इंसान पे वो फ़र्ज़ है कि औरत का एहतराम करें और इज्जत करें। कामरान अकमल का दिमाग कैसे ठिकाने पे लाया जाए? कैसे लाया जाए? उसकी घर की औरतों के बारे में बात की जाए, उससे पूछा जाए आपकी घर की औरतें कैसी हैं, वो क्या काम नहीं कर रही, वो क्या बाहर नहीं निकल रही, वो नहीं हर फैशन कर रही, वो हर जगह पे नहीं जा रही है, एक्टिविटीज़ नहीं कर रही हैं, वो सब कुछ कर रही होंगी ना। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो नहीं था करना चाहिए, गलत किया उन्होंने। औरतों के बारे में, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए। कौम के कोई अगर ऐसा कोई फेमस पर्सनालिटी हो तो कौम, पूरी कंट्री में उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है और लोग अक्सर अपने आइडियल को ही मानते हैं कि उसका रोल कैसा है और उसी को अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना। अकमल की वो वीडियो थी ना जो हमने देखी है, वो बाबर मलिक है, हाँ उसकी देखी है। नहीं, मैं तो नहीं किसी को लाइक करती। क्यों? बस मैं नहीं करती, ये सारे मैच हार जाते हैं। हाँ, सारे मैच आपने कौन सी वीडियो देखी है? मैंने वो बाबर आजम किया, वो अब्यूज़ कर रहा काफ़ी ज़्यादा ना, एक वीडियो लिंक हुई है। क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहा था जो मैं नहीं कह सकती। बताएं तो सही। नहीं, मैं बता सकती आपको, आप वीडियो देख लें, इससे पूछने को। इन लफ्जों में क्या बता देना। मतलब कि माँ बहनों के बारे में गलत अल्फाज बोल रहा था। बाबर आजम? जी, बाबर आजम। अच्छा, माँ बहनों की वीडियो मेरे पास है, अभी है इसमें। हाँ, क्या बोल रहा था, बताएं। गालियाँ निकाल रहा था, बड़ी गलत किस्म की गालियाँ निकाल रहा था। गालियाँ निकाल रहा था माँ बहन? मैं आपको सेंड कर दूंगी घर जाए। तो क्या वजह बनी है, कुछ पता नहीं आपको? पता नहीं, सियासत के बारे में कोई बात हो रही थी या मैच के बारे में। मेरे बच्चे देख रहे हो, मुझे दिखाते, मैंने रोक दिया, मैंने कहा आप नहीं सुनेंगे इसकी बात ना, आप इसको छोड़ दें। ये तमीज़ है? हाँ, ये तमीज़ है ही नहीं है, तमीज़ नाम की उसमें कोई आपको नज़र ही नहीं आएगी कोई चीज़ ना। मुझे ये सुनकर गुस्सा, हालांकि मैंने वीडियो नहीं देखी अभी तक। आप देखेंगे आपको गुस्सा आएगा और आप उसी में भी एक ये पूरा इंटरव्यू करेंगे। अगर आप वो वीडियो देख लेती है ना, आप बर्दाश्त नहीं करेंगी जो जो कुछ वो बोल रहा है। ये बाबर आजम ने की है बात? बाबर आजम ने की है, हाँ जी। देखिए,
अब ये हमारी कौम का रोल मॉडल ऐसे कर रहे हैं, मॉडल ऐसे कर रहे हैं और एक आम शहरी कर लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जूते मारने चाहिए कि आप रोल मॉडल होकर आवाम को ये सिखा रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा करना चाहिए इनको। और इनको ये जो हम लोग इतना उठा देते हैं, आसमान पे चढ़ा देते हैं, एक मैच जीत लिया, तो इस काबिल नहीं है कि इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।